हाय एवरीवन, आज हम लोग फैट के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए लाइपोप्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग इच्छुक रहते हैं जानने को, और एक ज़रूरी चीज़ है, जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और लाइपोप्रोटीन्स में सबसे पहले हम लोग जानते हैं काइलोमाइक्रोन के बारे में, अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ना हम लोगों के इंटेस्टाइन में, कई एक तरीक़ा से होता है ना। एक तो डायरेक्ट फैटी एसिड खींच लेता है ना, और जो है इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर प्रेजेंट प्रोटीन से मिला करके लाइपोप्रोटीन बनाता है। लाइपो मीन्स लिपिड और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो दोनों मिला करके बनाता है, तो उस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले जान लीजिए सबसे छोटा मॉलिक्यूल ये होता है काइलोमाइक्रोन, है ना। ये बनता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन वाला सेल होता है ना, जो खाना को एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड्स को, उसी में बना देता। ठीक है, काइलोमाइक्रोन। अब इसका क्या है कि ये वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के हमारे मसल सेल्स में और ये एडिपोज टिश्यू जो जमा होता है वहाँ जाता है, जहाँ भी ज़रूरत है इसका वहाँ जाता है। जनरली ये मसल से एडिपोज टिश्यू में जाता है, और वहाँ अगर यूज हो गया तो ठीक है, नहीं यूज हुआ या उसका यूज होने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा वो फिर से लीवर में आ जाता है, फिर लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, तो ये एक जानना जरूरी था काइलोमाइक्रोन, जो पिछले वीडियो में हम छूट गया था। अब हम लोग देखते हैं लाइपोप्रोटीन्स बनाना क्यों पड़ रहा है बॉडी को, है ना। लाइपोप्रोटीन इसलिए बनाना पड़ रहा है बॉडी को क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये काफ़ी चिपचिपा पदार्थ है। ट्राइग्लिसराइड तो मान करके चलिए कि फेविकॉल जो होता है, फेविकॉल उजला वाला, वो जितना चिपचिपा होता है वो उस तरह का माने स्टिकी होता है। तो अगर इतना मात्रा में हमारा ब्लड में रहेगा, ट्राइग्लिसराइड फ्री घूमते रहेगा, तो वो क्या होगा, घूमने ही नहीं देगा ब्लड को। समझ रहे हैं बात, वो घूमने ही नहीं देगा ब्लड को। कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी चिपचिपा होता है, जैसे मान के चलिए कि तेल वगैरह हाथ में इस तरह से लेते हैं ना, तो चिप 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 करता है, तो वो उस तरह से तो ब्लड के घूमने ही नहीं देगा। तो हमारा बॉडी क्या करता है, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी फ्रीली रहता है ब्लड में, कुछ मात्रा में ट्राइग्लिसराइड भी फ्री रहता है, लेकिन ज़्यादा करके उसको लाइपोप्रोटीन्स में बदल देता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स का हम बदल देता है, लीवर बदल देता है। फैट से संबंधित अधिकतर काम जो है लीवर ही करता है, इसलिए लीवर का कोई भी बीमारी हो तो फैट जितना कम से कम या ना खाइए तो अच्छा है, ताकि लीवर रेस्ट में चला जाए और अपना रिकवरी ले। ठीक है, तो अब लाइपोप्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नाम के अनुसार ही, नाम के जैसा ही है ये, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन जो होता है वह स्फेरिकल इन शेप होता है। स्फेरिकल शेप करने का मतलब गेंद के जरा, है ना, छोटा छोटा मॉलिक्यूल गेंद की तरह रहता है, और वो वाटर सोलुबल होता है। मेन चीज़ वही है, यही है, वाटर सोलुबिलिटी। वो सब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब ब्लड में नहीं ये वाटर में नहीं घुलनशील है, ये होता है वाटर सोलुबल। इसी के चलते लाइपोप्रोटीन्स हमारे ब्लड में घूमता रहता है, फ्रीली मूव करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा उतना, तो हमारे ब्लड को मूव ही नहीं करने देगा। तो समझ रहे हैं, ये वाटर सोलुबल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए हल्का सा। ये स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर तो बोर्ड, ये स्फेरिकल तो बोर्ड में बनाया नहीं जा सकता है, ये स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल के में क्या होता है, ये इसके अंदर ढेर सारे ट्राइग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ढेर सारे, और लगभग 85% के आसपास जो है ना ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल होते हैं, और लगभग 5-6% ही, ये परसेंटेज से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मोस्टली इसमें ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं। कभी कभी 90% तक हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल फिर होते हैं बाकी। और इसका जो सॉरी, इसका जो आउटर कवरिंग है वो बना हुआ रहता है प्रोटीन का। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड भी रहता है ज्वाइंट पर, हल्का हल्का थोड़ा बहुत। तो मेनली इसका जो है प्रोटीन का बना हुआ था। ये प्रोटीन ही डिपेंड करता है कि कहाँ जाएगा ये फॉस्फोलिपिड, समझे। ये ट्राइग्लिसराइड चारों तरफ से प्रोटीन के अंदर आ गया, और अब वो कोई कुछ डिसीजन नहीं लेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो अब प्रोटीन लेगा। ठीक है, इसको लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, कवरिंग को। तो ये लीवर में बनता है, ये तो बतला ही दिया, लाइपोप्रोटीन जो है लीवर में बनता है।
इसका स्ट्रक्चर भी देख लिए, एक गोल जैसा होता है, गेंदनुमा स्फेरिकल, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है ज़्यादा करके 85% के आसपास, बाकी कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसका कवरिंग होता है प्रोटीन का बना हुआ। फॉस्फोलिपिड हल्का फल्का रहता है, लेकिन मेनली प्रोटीन का, प्रोटीन ही डिपेंड इसको कैरी करता है। कहाँ जाना है ये भी वही डिसाइड करता है कि कहाँ जाएगा ये लाइपोप्रोटीन, कहाँ यूज कर होगा, ठीक है। तो इसका टाइप्स अब देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स, फास्फोलिपिड 3 तरह के होते हैं, सॉरी लाइपोप्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं, VLDL, LDL एंड HDL। VLDL का मतलब हो गया V फॉर वेरी, L फॉर लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड HDL फॉर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये दोनों जो होते हैं ना, जो ये VLDL जो हो गया ये वेरी बैड होता है, मैंने ये आर्थरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा काम करता है, मैंने पैदा करता है। ये अभी हम बतलाते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। अब LDL जो होता है, LDL वो उससे थोड़ा सा कम बैड होता है, और HDL जो होता है गुड होता है, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट भी करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शंस, लाइपोप्रोटीन का फंक्शन तो हम बतला ही दिए मोटा मोटी। ट्रांसपोर्ट करता है ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को, और वहाँ डिलीवरी भी देता है सेल्स में, जहाँ मान लीजिए कि जनरली ये मसल सेल्स में ही देता है डिलीवरी। तो मसल सेल्स में हमारा ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, कि अब ग्लूकोज घट गया है, तो अब चाहिए क्या चाहिए, ग्लूकोज तो है नहीं, तो ट्राइग्लिसराइड चाहिए, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ करके हमारा सेल उसको ग्लूकोज में बदलेगा, है ना। तो ये जब ग्लूकोज में बदलेगा तो वहीं पर ये जाएगा टारगेट सेल जिसको कहिए, और ये रिवर्स भी हो जाएगा, ये रिवर्स उधर से वापस भी आता है। जैसे हम लोग ज़्यादा ग्लूकोज खाए और वहाँ से ट्राइग्लिसराइड सेल में बना दिया, है ना, तो वो फिर फैटी एसिड ज़्यादा हो गया, फैटी एसिड ज़्यादा हो गया, तो फिर वो वहाँ से वापस ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को लेकर के चला आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसको बैड क्यों कह रहे हैं, इसको गुड क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब, एथेरो मीन्स होता है गोंद जैसा या चिपचिपा चीज़, स्क्लेरोसिस मतलब होता है कि कड़ा होना। तो हमारे आर्टरीज जो होते हैं, जिस किसी कारण से भी गोंद जैसा या चिपचिपा होकर के कड़ा हो जाता है, तो उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक थोड़ा सा फिगर से समझिए, ये मान लीजिए कि हमारा आर्टरी है, ठीक है ना, तो इसमें ये जमता है, ये दोनों ज़्यादा, ये VLDL LDL जो होता है ना, हल्का हल्का जमता है, इसमें जमते 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 इसको ब्लॉक कर देता है धीरे 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 करके। खून का नली बहेगा ही नहीं, ब्लड फ्लो होगा ही नहीं, इधर जाएगा ही नहीं, धीरे 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 करके ये वर्षों में होता है, और ये फिर एक बार में ब्लॉक कर देता है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हार्ट अटैक ये सब आने के लिए सबसे ज़्यादा, ये हार्ट को ख़राब करने में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है, VLDL और LDL को। इस HDL से ये ठीक होता है, ठीक है। तो ये ब्लड में रहना चाहिए ज़्यादा, या ज़्यादा रहता भी है, और ये कम रहता है, और ये कम रहना भी चाहिए। और ये अगर बढ़ गया है तो हम लोग इसी को खाते हैं, ये बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, एक्सरसाइज से बढ़ेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई इंटेंसिटी लिपिड जो है ना, ये सिर्फ नहीं, मतलब कि एक्सरसाइज से बहुत अच्छा खासा मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए एक्सरसाइज कोई बीमारी हो चाहे ना हो, करना ही चाहिए। और जब हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा ना इसको, तो फिर एक्सरसाइज तो सब करवे करें, डॉक्टर जब कहते हैं तो करता ही हैं लोग, लेकिन अगर शुरू से ही करते रहें तो वो नतीजा ही नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा बतलाते हैं कि डायबिटीज़ में क्यों होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। डायबिटीज़ में इसलिए होता है कि उसका ग्लूकोज तो यूज होता नहीं है, ग्लूकोज ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है ना, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, और मांसपेशी ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहा है, या जरा मना ही कर पा रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। तो ग्लूकोज तो अपने से पहले से है, तो जाहिर सा बात है कि ब्लड में लाइपोप्रोटीन्स जो रहेगा, या फिर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल,
ट्राइग्लिसराइड का यूज ही नहीं होगा, तोड़ करके उसको ग्लूकोज में बदलेगा ही नहीं हमारा बॉडी, तो वो ज़्यादा जमेगा, ज़्यादा जमने के कोई उसका भी लेवल जो है हाई हो जाएगा। और उससे ये एक कारण है, यही सिर्फ कारण नहीं है, ठीक है। तो ये आथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाएगा। इसलिए डायबिटीज़ वाले के खून की नलियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उन लोगों में ज़्यादा CHD होता है, उन लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है और थोड़ा वजन घटा लेने के लिए, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं जो फैट, जिनके शरीर में फैट ज़्यादा है उनको घटा लेने के लिए बोलते हैं। तो ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स के बारे में मोटा मोटी यही जानकारी है। आगे हम लोग और भी फैट के वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये इस वीडियो से ऐसा लगता हो कि कुछ नॉलेज मिला तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।